ये क्या कर रही हो? एक माँ का दर्द दिखाने आई हूँ। ये बताने आई हूँ आपको कि आपने सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि मेरी बेटी की जिंदगी, उसके माँ बाप के अरमान, एक बहन की चाह, अरे सब खत्म कर दिया आपने। हर माँ का एक सपना होता है कि वो अपनी बेटी को अपने हाथों से दुल्हन बनाएगी, उसे डोली में बिठाकर विदा करेगी। अरे लेकिन आप लोगों ने तो वो भी मुझसे छीन लिया। अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? इसलिए ना अब मैं ये शादी का जोड़ा, ये गहने सब यही जला दूंगी, देखना। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुन बेटा तू। अरे आपको कोई अंदाजा भी है कि कितने परेशान हैं हम लोग? अरे लोगों ने सवाल पूछ पूछ के इतना परेशान कर दिया कि लगता है कि इस सुहाग के जोड़े के साथ खुद को भी जला के। अरे नहीं नहीं, अरे कोई रोको, क्या कर रही है पागल? बेटी सुन मेरी बात, अरे सुन सुन, अरे सुन, अरे ये मत करना। नहीं नहीं नहीं। अरे कुछ बोल ना बुढ़िया। हाँ देख, मैं तुझे, गुड्डन को और तेरे पूरे परिवार को सादर निमंत्रण करती हूँ लला की शादी पे, जिससे तुम्हारे परिवार के प्रति समाज का नजरिया भी बदल जाएगा। नहीं दादी, आप इनको शादी में नहीं बुला सकती। हाँ दादी, आपको नहीं पता शनि के 7.5 से भी ज्यादा खतरनाक है इनकी गुड्डन। दादी सॉरी, अगर आप इनको शादी में बुलाएंगी ना तो कोई ना कोई कलेश जरूर होगा। मैं बोल रही हूँ आपको। बिल्कुल सही बोल रही है सरू। सुना नहीं तुम लोगों ने? दादी ने आमंत्रण दे दिया है और आमंत्रण देने के बाद मेहमानों के स्वागत की तैयारी की जाती है, तिरस्कार नहीं। दादी जिसे चाहे बुला सकती है। ये पर्व तो बड़ा ही समझदार निकला। उसका बताया पैंतरा काम कर गया। अब जल्दी चल यहाँ से कौशल्या, इससे पहले कि ये अपना फैसला बदल ले। जी मैं चलती हूँ दादी, हम सब लोग ना शादी में आ जाएंगे। हाँ? लेकिन आप अपना वादा मत तोड़िएगा। हाँ? दुर्गा दी, उस 5 फीट 2 इंच गुड्डन को और उसके परिवार को शादी में आने के लिए आपने हाँ कैसे कर दी? नहीं नहीं दी, आज ना आप एक चीज बता ही दो, आप हमारी टीम में हो या उसकी? हाँ, उस चिड़िया के पीछे आप हर बार हम दोनों का सबके सामने अपमान करते हो। अपमान मैं नहीं करती, तुम दोनों खुद अपना अपमान करवाती हो। इसके पहले भी जबरदस्ती अपने दिमाग का इस्तेमाल करके गुड्डन के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश की तुम दोनों ने, पर क्या हुआ? कुछ नहीं। पर अब होगा। उसे शादी में बुलाकर सबक का आखिरी पाठ पढ़ाएंगे। इसके बाद उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो समझ जाएगी कि जिंदल परिवार की मर्यादा के साथ खेलने का क्या परिणाम होता है। उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में फिर कभी हमारे घर की तरफ मुड़ के देखेगी भी नहीं। अरे वाह दीदी, आप तो छा गई। मम्मी मुझे नहीं लगता हमें वहाँ जाना चाहिए, और मुझे तो बिल्कुल नहीं जाना उन अंकल के घर। मुझे पता ही था तू जरूर अड़ंगा डालेगी। मम्मी प्लीज, आप एक बात बताओ, मैं जितनी बार वहाँ गई हूँ हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। कितनी इंसल्ट करते हैं वो हमारी वहाँ पर। छुटकी एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात ये कि जब हमारी उनके साथ शादी टूट चुकी है तो उन्हें हमें बुलाना ही नहीं चाहिए था ना। क्यों बुलाया उन्होंने अब हमें वहाँ? अरे दादी जी ने बुलाया, क्या कहूँ, नहीं आएंगे? मम्मी कोई मतलब नहीं है ना, और ऐसे थोड़ी होता है। मुझे नहीं लगता हमें वहाँ जाना चाहिए। माँ दी सही बोल रही है। पहली बात तो उनको बुलाना नहीं चाहिए था, और बुलाया तो बुलाया, आप कैसे मान गई वहाँ पे जाने के लिए? और माँ आप ना ये अमीर लोग, बड़ा घर, ये सब करना छोड़ो। आप ना हमेशा वही सोचते रहते हो। चुप करेगी तो छुटकी? बढ़ 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 बढ़। ये क्या कम थी जब तूने भी बोलना शुरू कर दिया? और तू वहाँ शादी में नहीं जाना चाहती ना, तो चल यहाँ मेरे साथ चल। आ इधर। आज तू पहली बार वो करेगी जो इससे पहले तूने कभी नहीं किया। चल चल।
हमेशा गलती करने के बाद अपनी गलती इन पर्चियों पर लिखती है ना? आज गलती करने से पहले लिख, क्योंकि आज तू अक्षय जिंदल की शादी में ना जाकर बहुत बड़ी गलती करने वाली है गुड्डन। लिख कि मैं गुड्डन अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। लिख। माँ क्या? ये सब कब बंद करोगी तुम कौशल्या? जब देखो इसे इस कमरे के अंदर लेके आ जाती हो। क्यों जबरदस्ती तुम गुड्डन को कमजोर बना रही हो? मैं कमजोर बना रही हूँ? मैं? अरे उनके यहाँ से निमंत्रण आया ना, नहीं जाना चाहिए? अरे नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, बल्कि अच्छा होगा कौशल्या। तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए और हम में से किसी को भी नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगी तो शायद कुछ ना हो, पर अगर जाएगी ना तो जो दाग लगा है इस पर शादी टूटकर वो साफ हो जाएगा। लोग बातें बनाना बंद करेंगे, मेरी छुट्टी के लिए भी रिश्ते आएंगे, और मैं नहीं चाहती कि इसकी गलती मेरी छुट्टी पर भारी पड़ जाए। वैसे तो बड़ा बोलती फिरती है ना कि मैं अपनी छुट्टी से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो अब उसे वहाँ जाने में दिक्कत क्या है? मैं चलूंगी मम्मी। आपके साथ चलूंगी। बेटा गुड्डन, अगर मेरी किसी गलती की वजह से छुटकी पे कोई भी मुसीबत आती है ना, वो गलती मैं नहीं करूंगी मम्मी। छुटकी के लिए हमेशा की तरह कुछ भी, अपनी बड़ी बहन होने का पूरा फर्ज निभाऊंगी मम्मी, पक्का। फंस गई मछली जाल में, आ गई मेरी चाल में। अब आएगा मजा। गुड्डन बेटा, मैं जानती हूँ मेरे कहने पे तूने शादी के लिए हामी भरी थी, पर बीच में ये सब हो जाएगा मुझे पता नहीं था। हो सके ना तो इस बुढ़िया को माफ कर देना बेटा। नहीं नहीं दादी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और आप तो बहुत अच्छी हो। बिल्कुल अपने उस बेटे को। और आपको पता है आप कितनी प्यारी लग रही हो, हमेशा की तरह। बहुत क्यूट हो दादी आप। आपको पता है आपने मुझे क्या कहा था? आपने कहा था कि जो भी करता है वो ऊपर वाला करता है और वो सब अच्छे के लिए करता है। और आप भी तो सब अच्छा ही करने जा रही थी ना, पर अभी आप अच्छा नहीं कर रही हो दादी, मुझसे माफी मांगकर। बड़े कोई छोटों से माफी मांगते हैं क्या? पता नहीं कैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि गुड्डन से ना हो पाएगा। हाय, इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी की बातें करते हैं। तेरी समझदारी को समझना इनसे ना हो पाएगा। अरे आइए बेटा, आइए, अंदर आइए ना, आप सब भी आइए ना। वाह, कितनी शानदार तैयारियां हैं। बड़ा मजा आएगा जब मैं दुल्हन की माँ के हक से यहाँ खड़ी रहूंगी। शादी तो गुड्डन की ही होगी अक्षय जिंदल से। बस उस इंस्पेक्टर पर्व ने जैसा कहा है सब कुछ वैसा ही होगा। शहर के सारे गुंडे मवाली सुधर गए हैं, इसलिए लगता है पुलिस वालों को टेंट लगाना पड़ रहा है। क्यों जी? चलिए फटाफट और रेडी हो जाइए। जाने मन, चोरियां तो शादी में भी होती है, याद नहीं है कैसे तुम्हारी फ्रेंड की शादी में तुम्हारा दिल चुराया था मैंने? और
वैसे भी किसी ने मुझसे कहा है कि शादी वाले घर में काम करो तो पुण्य मिलता है। ये मंडप तो बहुत ही खास है, इसमें मेरा सपना जो पूरा हुआ। अरे समझ क्या रखा है? बात करो मेरी उनसे। अब तुम ठीक कह रही थी, एक्चुअली लेट हो जाएंगे। चलो तैयार हो जाते हैं। कौन है यार? हेलो। आसपास भी मत भटकना। आज तेरी शादी है मिस्टर एजे, और तेरी बैंड बजाने के लिए मुझे ये गुड्डन तो क्या किसी के भी पास जाने की जरूरत नहीं। आज तुझे पता चलेगा पर्व से पंगा लेने की सजा क्या होती है। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन शादी तो तेरी इस गुड्डन से ही होगी। एक एक करके मेरी सारी बेइज्जती का बदला तुम दोनों से लूंगा, वो भी तुम दोनों को एक करके, और तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। क्या हुआ अम्मी, इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? और किसको फोन कर रहे हो बार बार? अरे नहीं, कुछ नहीं, वो मोहिनी आंटी से बात कर रही थी तो अचानक नेटवर्क चला गया। मैं अभी जरा बात करके आती हूँ। एक मिनट, ये लीजिए, ठंडा जूस पी लीजिए, शायद आपके दिल की थोड़ी जलन कम हो जाए। मैं समझ सकती हूँ, आपकी बहुत सारे अरमान होंगे, ख्वाहिशें होंगी कि ये सारी चीजें आपकी बेटी की हो जाए, पर अफसोस नहीं हो पाया ना। कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ गई होंगी ना कि आपसे और आपकी बेटी गुड्डन से कुछ ना हो पाएगा। सरस्वती जी, तुम किस्मत में यकीन रखती हो? हाँ? वो क्या है ना कि ये जो किस्मत होती है ये एकदम सरकार की तरह होती है। अच्छा? कभी भी पलट सकती है, और जब सरकार पलटती है ना तो गद्दियां भी बदल ही जाती हैं। क्यों? है ना? ये बुटीक क्या बोल के चली गई? इनके पूरे खानदान में ना सब लोग अजीब हैं। हमें तो इन सबकी परछाइयों से बचाना होगा एजी को।
तो इसलिए हमसे कहा गया था कि आसपास भी मत दिखना, हाँ? और खुद इतने पास आ गए। चलो मिस्टर एजे, सही है यार। तुम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते ना। अब चाहे जितना दूर जाना है चले जाओ, पर मैं तुम दोनों को पास लाकर छोड़ूंगा। जिंदगी भर ऐसे ही खिड़ते पड़ते रहोगे। क्या कर रही हो तुम? मैं बम्बू पर बात कर रही थी और मंडप नहीं था, और जैसे ही मेरा फोन पे हाथ लगा तो नेटवर्क गिर गया। क्या? हाँ? मेरा मतलब है कि मैं फोन पे बात कर रही थी और नेटवर्क नहीं था, और जैसे ही इस खंबे पर हाथ लगा तो मंडप गिर गया। अरे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ मेरी शादी में क्या कर रही हो? इनवाइटेड हूँ, दादी ने इनवाइट किया। देखिए आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे दादी ने इनवाइट किया और यहाँ फोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैं इधर घूम रही थी। मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की, कुछ भी नहीं। शादी से पहले इस मंडप में पूजा होनी थी और अभी ये खंबा मेरे सर पे पड़ा हुआ था। ये गड़बड़ नहीं है? पिछली बार हल्दी में कान किया था तब उन्होंने छोड़ दिया था, अब की बार तो नहीं छोड़ेंगे। लल्ला, ये मेरी मेहमान है। अब दुल्हन चुनने की आजादी तो तूने मुझे दी नहीं, कम से कम मेहमान तो मैं अपनी मर्जी से चुन सकती हूँ। हाँ। आप भी ना माँ, एक बार पूछ तो लेते मुझसे। रहने दे, ये तो मैं खुद कर सकती हूँ ना। करिए करिए। अब आपने सामने देखो, सीढ़ियाँ दिखेगी, उस पर चढ़ के आ जाओ। सामने स्टोर रूम दिखेगा, जल्दी आ जाओ। हाय हाय, ये रास्ता तो सच में स्टोर रूम की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि इस घर में कहाँ क्या है? हर बात पे सवाल मत पूछा करो, जितना कह रहा हूँ उतना करो। गुड्डन की शादी करवाना चाहती हो या नहीं? अरे बेटा, तुम तो बुरा मान गए। दुल्हन तो बदलनी है किसी भी कीमत पर। हाँ तो जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है। जबरन मुझे यहाँ बुला लिया। अब पक्का मैं कुछ दिन और रुकी ना तो कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। पहले शादी का मंडप गिरा चुकी हूँ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। शादी अंकल की हो रही है और टेंशन मेरी जिंदगी में हो रखी है। अरे अंकल जल्दी से शादी करके खत्म करो ना। अचानक से कहाँ चली गई? मम्मी? बोलो